सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल देश और धर्म में। एक बार अयोध्या में भगवान श्री राम ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया। ब्राह्मण भोजन में शामिल होने के लिए दूर दूर से ब्राह्मणों की टोलियां आने लगी। भगवान शंकर को जब यह मालूम हुआ तो वे कौतूहलवश एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर ब्राह्मणों की टोली में शामिल होकर वहां पहुंच गए और श्री राम जी से बोले, मुझे भी भोजन करना है। अंतर्यामी भगवान श्री राम बुढ़े ब्राह्मण को पहचान गए और समझ गए कि भगवान शंकर ही मेरी परीक्षा करने के लिए यहाँ पधारे हैं। ब्राह्मण भोजन के लिए जैसे ही पंगत लगी, भगवान श्री राम ने खुद उस वृद्ध ब्राह्मण के चरणों को अपने कर कमलों से धोया और आसन पर बिठाकर भोजन सामग्री परोसना शुरू कर दिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी भगवान शंकर को जो भी वस्तु परोसते, शंकर जी उसे एक ग्रास में ही समाप्त कर देते। उनकी पत्तल पर कोई सामान बचता ही नहीं था। सभी परोसने वाले उस बुढ़े ब्राह्मण की पत्तल में सामग्री भरने में लग गए, पर पत्तल तो खाली की खाली ही नजर आती रही। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराते हुए शंकर जी की यह लीला देख रहे थे। भोजन समाप्त होते देख महल में चिंता होने लगी। माता सीता के पास भी यह समाचार पहुंचा कि श्राद्ध में एक ऐसे वृद्ध ब्राह्मण पधारे हैं जिनकी पत्तल पर सामग्री परोसते ही साफ हो जाती है। श्राद्ध में आमंत्रित सभी ब्राह्मणों को भोजन कराना भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। माता सीता भी चिंतित होने लगी। जब बना बनाया सारा भोजन समाप्त हो गया, फिर भी शंकर जी तृप्त नहीं हुए तो प्रभु श्री राम ने माता अन्नपूर्णा का स्मरण कर उनका आह्वान किया। सभी परोसने वाले व्यक्ति वहाँ से हटा दिए गए। माता अन्नपूर्णा वहाँ प्रकट हुई। शंकर जी की भूख केवल माता अन्नपूर्णा ही मिटा सकती है। श्री राम ने माता अन्नपूर्णा से कहा कि अपने स्वामी को आप ही भोजन कराइए, इन्हें आपके अलावा कोई और तृप्त नहीं कर सकता है। माँ अन्नपूर्णा ने जब अपने हाथ में भोजन पात्र लिया तो उसमें भोजन अक्षय हो गया। अब वे स्वयं विश्वनाथ को भोजन कराने लगी। माँ अन्नपूर्णा ने पत्तल में एक लड्डू परोसा। भगवान विश्वनाथ खाते खाते थक गए, पर वो लड्डू समाप्त नहीं हुआ। माँ ने दोबारा परोसना चाहा तो शंकर जी ने मना कर दिया। शंकर जी हंसते हुए डकार लेने लगे और बोले, तुम्हें आना पड़ा, अब तो मैं तृप्त हो गया। माँ अन्नपूर्णा काशी की अधीश्वरी है, इसलिए वहाँ एक कहावत प्रचलित है, बाबा बाबा सब कहे, माई कहे न कोय, बाबा के दरबार में माई कहे सो होए। अब शंकर जी भगवान श्री राम और सीता की मर्यादा की परीक्षा लेने लगे। शंकर जी राम जी से बोले, मैं इतना अधिक खा चुका हूँ कि मैं अपने आप उठ नहीं सकता, मुझे जरा उठाओ। हनुमान जी अपने स्वामी का काम करने के लिए आगे बढ़े और शंकर जी को उठाने लगे, परंतु वे उन्हें हिला भी नहीं सके। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से शंकर जी को उठाने के लिए कहा। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी की शक्ति भी अनंत है। लक्ष्मण जी ने शंकर जी को उठाकर पलंग पर लेटा दिया। अब शंकर जी ने कहा, मेरा मुख और हाथ धो दो। माता सीता ने जैसे ही मुख धोने के लिए जल दिया, शंकर जी ने मुख में पानी भरकर माता सीता पर कुल्ला कर दिया। माता सीता क्रुद्ध होने के बजाय हाथ जोड़कर शंकर जी से बोली, आपके उच्छिष्ट जल के मेरे ऊपर गिरने से मेरा यह शरीर पवित्र हो गया है, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अब भगवान शंकर ने श्री राम को चरण दबाने की आज्ञा दी। राम और लक्ष्मण दोनों शंकर जी के चरण दबाने लगे और माता सीता पंखा झलने लगी। प्रसन्न भगवान शंकर ने कहा, हे राम, मैंने तुम्हारी मर्यादा की परीक्षा ली, जिसमें तुम सफल रहे। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। श्री राम ने कहा, यद्यपि आपके पास जो चीज़ें हैं, जैसे विष का भोजन, विषधर सर्प, गज चरम, बुढ़ा बैल, भूत प्रेत पिशाच, वे हमारे किसी काम की नहीं है। इसलिए आप अपने चरणों की भक्ति दें और मेरी सभा में कथा सुनाया करें। तब से शंकर जी राम सभा के कथावाचक बन गए और पूर्व कल्पों की कथा सुनाया करते थे। बोलिए शंकर भगवान की जय।